Hello, my people. Before we begin, in case you want to know more about me and Interbee Pause, please check our introductory video on the same channel. Today, come with me to what is also called the Eastern Gateway to Rajasthan, the small town of Bharatpur. It serves as a haven for bird enthusiasts who travel from afar to witness diverse migratory bird species and, of course, the forests of Bharatpur Bird Sanctuary. Our destination today is also a sanctuary, but slightly a different kind. I take you with me today to one of the only animal rescue and shelter homes in Bharatpur, Treat on Street. Founded and run by a young man, Prashant, who has been saving homeless dogs, cows, birds and even monkeys since 2021. It was a typical hot day in Bharatpur as I arrived at the shelter. I was greeted by Prashant at the entrance. I was pleasantly surprised by the remarkable setup this young team has created with minimal resources. Eager to explore the shelter, learn more from Prashant and of course meet the wonderful animals, I embarked on a tour. Our journey began in the dog section, where I encountered abandoned dogs, sick dogs, and recovering dogs who had undergone surgery. Then we met Komal and Hatem. आपका ये आधा आता ना इसके अंदर जा सकता था। इसका ये पैर टूटा हुआ है, तो अभी क्या इसकी घाव है, तो जैसे घाव की प्रॉब्लम हो तो रास्ता कर जा रहा है। And the recently neutered Spotty. वो सच में इनके प्रति जो लगाव रखता है, उनका यही मानना है कि इनकी स्टरलाइज होनी चाहिए। हाँ। और फिर हमने सोचा यार ये तो हम कर ही रहे हैं, फिर बात एक चीज़ और करते हैं कि अगर जैसे आपको ये मिली, हाँ। आपको इसकी डिटेल जाननी है, हाँ। कि यार ये रेबीज है, स्टरलाइज है, हाँ। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? ऐसा तो नहीं आपको पता कि वही कोई ट्रीट और स्पीड है, उसने एक किया है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम एक QR लगा देते हैं इसके लिए। QR कोड? हाँ। अरे वाह, तो वहाँ ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। वहाँ आप स्कैन करोगे हाँ। और सीधे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत ही इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, कभी इसको फिर से किसी ने देखा और उनको ये फिर से कभी भगवान ना करे बीमार हो या कुछ हो तो वो आपको कॉन्टैक्ट करके हाँ। आपकी हिस्ट्री पता है। इसकी हिस्ट्री भी पता होगी और मेनली जो भी नगर निगम हुआ या किसी को भी डाटा चाहिए वो डाटा इजीली अवेलेबल हो जाएगा जानवरों का। QR collars for traceability. Now that is what I call innovative thinking. Then we walked towards the paralyzed and healing dog section, who were brimming with energy and of course love. The tour continued in the cattle section. ये एक्सीडेंट केस है, इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, मेनली आधे पैरों पे खड़े हो पाती है, पानी वानी पी पाती है। बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में। शांत लगे। कटती हुई चली गई, जिससे उसका पैर कट गया। तब हमने से रेस्क्यू किया और ये उसका बच्चा है, वो हॉर्न कैंसर है उसके, ये ट्राइपॉड है, इसकी भी ऐसी कहानी है। पैर इसका हमने बहुत जल्दी रेस्क्यू किया, पैर एम्प्यूट भी अच्छा हुआ तो बच गया है। हाँ, इसका इतना तेज एक्सीडेंट हुआ कि इसकी हड्डियों के 4 टुकड़े हो गए थे अंदर ही अंदर। तो जितनी आपसे कहानियाँ सुन रही हो उसमें सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो एक्सीडेंट होता है, मोटर एक्सीडेंट रोड पे। वो तो एक क्षण की बात है ना, एक सेकंड की बात है, किसी की तो जिंदगी पूरी बदल जाएगी। ये भैंस का बच्चा है, आप वैसे दिखते नहीं क्योंकि कट जाते हैं, अपन कसाई काट देते हैं, पर ये किस्मत से जाने कैसे हमारे पास आ गए।
पूरी बॉडी पैरालाइज थी और फिर किसी ने छोड़ दी, किसी के घर के बाहर ये 3 दिन तक रही। तो फिर उन्होंने कॉल किया, हम लाए। इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा हुआ, पर ये इतना हो गया कि ये चल पा रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, अब तो एकदम। तो प्रशांत, मैं पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मुझे पता है आपका दिन बिजी था, केस था, लेकिन आप फिर भी रुके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करने का मौका मिला। आपने इतनी छोटी उम्र में कैसे सोचा कि मुझको ये काम शुरू करना है, इस चीज़ में मुझे आगे बढ़ना है? मैं सच बताता हूँ कि मैं पशु प्रेमी नहीं हूँ, मतलब था नहीं। तो मैं जाता था लाइब्रेरी, तो उस टाइम पे ज़्यादा तो थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मैं पढ़ता था, पूरे दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता था। और वहाँ पे एक डॉग थी पूरी, उसकी स्टरलाइज हुई थी, तो उसके क्या एक घाव था, तो मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद जब मैं वापस घर लौटता था तो मुझे लौटते हुए बच जाते थे 10 या 11। तो तब ये गाँव से क्या होता है, जब फसल उगती है अभी जैसे दिसंबर में नवंबर में, तो गाँव से जो गाय बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है उनको शहर में भगाया जाता है ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुँचाए। तो ऐसे ट्रकों में भर भर के गायों को यहाँ छोड़ के जाते थे मेरे घर के पास ही। पहले मैं इधर प्रॉपर भरतपुर ही रहता था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ छोड़ के जाते थे, तो जब ट्रकों में से खुद आते थे तो ऐसे जो छोटे बच्चे थे वो मर जाते थे, क्योंकि एक साथ वो खोल देते थे, पूरा ट्रक हो जाता था। और ये जो बड़े होते थे वो भग जाते थे। अब एक साथ जब भगते थे तो एक नहर थी, उसमें गिर जाते थे। तो मैं रात के 3-3 बजे तक उनको रेस्क्यू करता था, वहाँ आसपास के लोगों को मदद मांगता था। तो वहाँ से एक जन्नी की, आप कह सकते हो, छोटी सी स्टार्टिंग थी। अब वो मन में ना थोड़ा ऐसा करने लग गया कि यार ये हो क्यों रहा है, हम इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और दिखती थी मुझे भूख और दिखती थी कि यार सर्दी थी कि इन सब पर भूख तो लगती होगी, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ऐसे ही ये मेरे मन में चलता रहता। इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, तो बहुत सारी दिक्कतें होने और ये लगती थी। कितने साल पहले ये भूरी कब मिली आप, कितने साल पहले? भूरी मिली थी मुझे 2 साल पहले। 2 साल पहले। ये भी पूछना चाहूँगी, आपने सोचा ट्रीट ऑन स्ट्रीट करके, ये नाम कहाँ से आपके मन में आया, इसकी सोच कहाँ से आई? मैं तो उस टाइम था तो हम रोडों पे काम करते थे। हाँ। मैं अच्छा। अकेला था, अच्छा। और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो आप अकेले कैसे करते थे ये? अकेले इस तरह से करता था, रेस्क्यू तो मैं अकेला ही करता था। अच्छा। जैसे रात में आ रहा हूँ, गाय गिर गई, हाँ। उनको निकाल रहा था, आसपास से लोग इकट्ठे करता था। और तब मैं पानी में घुसता था, नहरों में। अच्छा। और मैं उसके रस्सी बांध के आता था, खींचता था, और 1-2 लोगों को बुला के ऐसे करते थे। अच्छा। तो इस तरह से करते हुए चला। तो फिर भूख वाली बात वो थी कि जब मैं आता था तो कुत्तों की मुझे वो भूख दिखती थी। और वहाँ से आते हुए फिर मुझे मेडिकल्स का दिखता था, क्या इनका ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसके बाद 1-2 दोस्त थे मेरे लोग थे, तो उनसे पैसे इकट्ठे करता था, कुछ दवाइयाँ लेता था, और उनके स्प्रे वगैरह करना। पूरा ट्रीटमेंट तो जानता नहीं था मैं, नॉर्मल ड्रेसिंग करना। और ये सब रोड पे ही हो रहा है अभी? ये रोड पे ही हो रहा है। नहीं, शेल्टर क्या, कुछ नहीं है, दूर दूर तक। बट उसके बाद आपने कब ऐसा सोचा कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेज, जो कि एक्चुअली, क्योंकि ये सेटअप करना, मुझे नहीं पता लोगों को ये समझ आता है कि नहीं, ये भी बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि ये ज़मीन लगती है, इसमें लोग लगते हैं, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना। मैंने आपके वेटनरी जो डॉक्टर है उनसे भी मैं मिली, तो ये लोग फिर इकट्ठा करूँगा और एक शेल्टर बनाऊँगा, वहाँ से वहाँ कैसे शिफ्ट आया? एक्चुअली आपने सही कहा कि ज़मीन की नीड सबसे ज़्यादा होती है। ये लोग समझते नहीं है कि यार ज़मीन मिलना सबसे डिफिकल्ट है, आप ढूंढ ही नहीं सकते। क्योंकि मैं जिस स्टेज पे था, ना तो पैसा था, ना किसी को जानता था, ना और कुछ था मेरे पास, पर एक मन में था कि यार ऐसी कुछ जगह होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने क्या ऐसे ये नहीं सोचा कि मैं बनाऊंगा, मैंने सोचा कोई हो तो उसके साथ काम कर लूँगा, या फिर ढूंढते हैं। तो मैंने 1 महीने ढूंढने में लगाया, हाँ, कि कोई ऐसा मिल जाए मुझे कि जिसके साथ मैं काम कर लूँ। मुझे नहीं मिला पूरे वक्त। मैंने सरकारी वेटनरी की देखी, उसकी हालत बेकार। मैंने कई बार प्रशासन वगैरह से बातचीत की, उनको लेटर्स भी दिए, तो किसी ने मदद नहीं की, कि कोई जानवरों का चाहता ही नहीं है, मेनली कुत्तों के लिए तो कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। फिर मैं ढूंढता हुआ कोशिश करते गए, कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन था कि हम सब इकट्ठे थे, मैंने सारे दोस्त बुलाए, हम वहीं बैठ के बात कर रहे थे। तो इतने में ही एक कॉल आती है हमारे पास कि कुमेर गेट हमारे यहाँ पास में, आप आए थे उसी रोड पे, कि यहाँ एक कुत्ते के ऊपर बस चढ़ गई, तो उसका पीछे का सब पूरा बाहर आ गया।
तो मैं ठीक है, हम सब गए, उसका ट्रीटमेंट कराया। अब रखने की जगह कहाँ? तो एक हमारे यहाँ किला पड़ता है, भरतपुर का एक किला है लोहागढ़ की, उसके एक म्यूजियम है, उसके पीछे एक खंडर है, उस खंडर में एक कमरा है, उस कमरे में हमने वो रख दिया। और रखने के बाद मैंने एक लेटर लिखा कि हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट एक NGO से, और ये डॉग को हम रेस्क्यू करके लाएं, अगर आप कोई से परेशान मत करना, हम सुबह आके इसे देख लेंगे। रात की बात थी, 8-9 बज रहे थे, और उसका गेट वेट लगा के हम चले गए। सुबह वो वहीं मिला, तो वही कमरा हमने साफ़ किया, और उसी में एक था, फिर 2 हो गए, 2 से 5 हो गए, 5 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए। तो मतलब एक खंडर से शुरुआत की आपने? वो खंडर से शुरुआत। वाह वाह, इसे कहते हैं कि जब कोई भी चीज़, मतलब पैसे भी नहीं हो, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसमें से भी अगर काम करने की ठान ली ना, तो खंडर भी तुम्हें शेल्टर का वो दे देगा। कोशिश कीजिए, आप बस एक कदम उठाइए। वो पर है ना, वो कदम उठाने में ना आपको बहुत टाइम लगता है, बहुतों को साल लग जाती है, कुछ को महीने लगते हैं, जैसे मुझे भी बहुत टाइम लग गया। तो वहाँ से वो संडे फीडिंग की भी स्टार्टिंग हुई, उसी हफ्ते में एक बार कुत्तों को हफ्ते में एक जाके बार। शहर के सारे उनको ये तो मुझे पता था कि हम नहीं कर पाएंगे डेली, क्योंकि हमारे पास तो काम बहुत है, वर्कलोड बहुत है, पर हम अवेयर करेंगे। हाँ और वो मेहनत रंग भी लाई। करीब बहुत टाइम बाद मुझे एक बच्चे मिले थे 6, 7, 8 क्लास के, हाँ तो वो एक यहाँ पास ही में एक जगह है, वहाँ मिले थे मुझे, और वो बोलते हैं कि भैया आप ट्रीट ऑन स्ट्रीट से हो, हमने आपकी वीडियो देखी, हम अपनी गलियों में कुत्तों के लिए खाना खिलाते हैं। अरे वाह, तो फिर मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत कॉल्स आए कि हम इस गली से हैं, क्या आप एक बाल्टी हमें खाना दे जाओगे, हम खाना खिलाएंगे, हमने पहुँचाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि आप एक चीज़ बोल रहे थे कि हम मन तो करता है सबका आप ख्याल रखो, लेकिन नहीं रख पाओगे। 10 का ख्याल रखा, फिर हर एक की ज़िंदगी है, फिर आप चले गए, लेकिन जो अगला नई पीढ़ी आएगी उसको आपने एग्जाम्पल तो सेट कर दिया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम अब आगे अगले 10 का तुम ख्याल रखो, फिर अगले 10 का कोई और ख्याल रखेगा। अपन एक रोटी से भी तो खिला सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि अपन एक कुत्ते की एक जिम्मेदारी ले लो। बात है। फिर वहाँ खंडर से यहाँ तक की कहानी? यहाँ तो बहुत बाद में, उससे पहले हमने एक जगह और क्या आए थे, खंडर था, खंडर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो वहाँ से म्यूजियम की तरफ से हमें एक लेटर आया, तो हमने उनको समझाने की कोशिश की, तो फिर वो नहीं माने। तो फिर मैंने उनसे कही कि भाई मैं इनको 25-30 डॉग्स थे, इनको कहाँ ले जाएंगे, कैसे इनका ध्यान रखेंगे, आप मुझे थोड़ा टाइम तो दो। उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर उनके एक अधिकारी थे, जयपुर से आए, और उन्होंने हमारे खिलाफ़ FIR कर दी, तो मेरे खिलाफ़ FIR हो गई वहाँ। फिर पुलिस वाले आ गए, फिर पुलिस वाले बोले कि हम इसे जानते हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मान, पर वो अधिकारी माने ही नहीं हमारे लिए। उन्होंने कहा कल तक हमें, फिर पुलिस वाले मजबूर हो गए कि आप कैसे भी करिए, खाली करो। फिर वहीं पास में एक मंदिर था, मंदिर के पीछे एक जगह थी, तो जितनों को हम रख पाए उतनों को रखे, कुछ बिछड़ गए, कुछ का इलाज के जैसे डेथ हो गई। हमारे साथ वो दिन था ना, वो बहुत ख़राब था हमारे लिए। फिर हमने जैसे तैसे करके ना, मैंने 2 दिन में कोशिश की, कहीं और जगह मिली। फिर एक PNT कॉलोनी करके खाली क्वार्टर्स हैं, BSNL के पास वो टूटे हुए हैं, वो भी खंडर है। तो फिर मैंने दूसरी जगह बहुत चुनी कि हम उधर कोशिश करते हैं, और हमने वो तारबंदी वगैरह सारा कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कोई चीज़ इकट्ठी की, ऐसे करके वहाँ एक सेटअप किया। वहाँ पे करीब चला 6 महीने। 6 महीने वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे, वहाँ तो गाय भी रहती थी हमारे पास, गाय थी करीब 80 के आसपास, और कुत्ते थे, ये बतख वगैरह, बहुत सारे जानवर थे उस टाइम पे। वहाँ पे चला, कुत्ते भौंकते थे, गाय गोबर करती थी, आस पड़ोसियों को दिक्कत हुई, अरे ये तो गंदगी कर रहे हैं। फिर वही सेम प्रॉब्लम कि अब ये कब्जा कर रहे हैं गवर्नमेंट की जगह पे। तो मैंने उनको भी समझाया, भाई गवर्नमेंट की जगह पे ऐसे कैसे हम कब्जा कर सकते हैं, हमें टाइम दे दो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। फिर वहाँ भी मेरे खिलाफ FIR कर दी उन लोगों ने, वहाँ बहुत जूझा मैं उनसे। फिर मैं ठीक है, तो फिर मैंने एक काम किया कि लंपी आ गई तब तक। अच्छा, हाँ, लंपी डिजीज गायों की आई, गायों की लंपी आ गई। तो लंपी आ गई, तो फिर हम यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर से हमारी बात हुई, तो वो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग कर लो यहाँ पे। तो तब हम आए थे, तो हमें वो मिल गए पशुपालन वाले, एक पहला लंपी का केस था, तो उन्होंने कहा कि हम रेस्क्यू करना है, आप हमारी मदद कर दो। हमने पहला वो लंपी का केस रेस्क्यू किया। अब हमारे पास वही लिमिटेड टाइम था कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से वो डॉग्स भी यहाँ शिफ्ट करनी है, किसी तरीके से ये बनाना है। इधर लंपी की भी काम कर रहे थे हम लगातार।
फंड्स की दिक्कत थी, हाँ। तो जैसे तैसे मैनेज करके हमने ये शेड बनाया। तो ये शेड बना, इसको करके, हाँ। एक बना पहला ही, वहाँ से डॉग्स यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा। फिर हम चैन से यहाँ पे काम करें। और अभी कितना टाइम हो गया इस जगह पे आपको आए हुए? करीब 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। तो इसके बाद कहाँ आपको फ्यूचर क्या लगता है फ्रीडॉम स्ट्रीट का? आपके मन में क्या सपने हैं? मेरे क्योंकि ये तो मैं जान गई, आपने एक बार चीज़ ठान ली तो आप वो तो हो ही जाएगी, हाँ। बट अभी क्या ठाना हुआ है फ्यूचर में? मैंने ठाना है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम चाहते हैं कि एक हॉस्पिटलाइज सिस्टम मिले। अच्छा। जो मुझे दिक्कत थी वो थी कि इलाज नहीं मिला था जानवरों को। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि इलाज मुफ्त हो हाँ। और अच्छा हो। तो ये आपका फ्यूचर में आपको लगता है एक हॉस्पिटल जैसा हो, हाँ। जहाँ पर सही दामों पे इलाज हो बाकी कुत्तों का, और वो फिर आप यूज़ कर सको जो बेघर जानवर है। मेनली वो जानवर जैसे ये एक तो आवारा तो अपने हो ही गए कि ये जो आवारा जानवर है इनका इलाज तो फ्री होना ही चाहिए, और वो होगा भी। हाँ। और मैं चाह रहा था कि हमारा भी एक आउटडोर वार्ड हो, हाँ। जहाँ पे ऐसे जानवर जो पालतू है और जो पशु प्रेमी भी है, हाँ। तो उनका इलाज हो सके वहाँ पे। हाँ। और एक हॉस्पिटल खोलने के लिए मैं जानती हूँ ऑलरेडी, लेकिन किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? अगर आप ये बता सको थोड़ा कि क्या क्या चीज़ें आपकी लिस्ट में है कि ये चीज़ें होंगी तब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगा। मेनली हमको सबसे पहले जो चाहिए वो लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लैंड है और वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाए। लाइक जैसे अब जैसे श्यामा है, ये ज़िंदगी भर हमारे पास रहेगी। हाँ। या ट्राईपॉड है जो ये 3 पैर वाला बचा, ये हमारे पास रहेगा। हन्निया केस वाला है वो हमारे पास रहेगा। तो ऐसे रहेंगे तो हमें उनके लिए एक सेंचुरी भी चाहिए, ताकि अच्छे से रहें, घास खाएं, चैन से रहें। वो वाली मुझे फील चाहिए कि हाँ यार ये आराम से रहे। और यहाँ पर आप वैसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लैंड आपका नहीं है। हाँ, खुद का लैंड हो तो तुम्हें थोड़ा तुम कहाँ घास उगाना हाँ। चाहते हो प्रॉपर। एक प्रॉपर है ना, जैसे अब हमने जो पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार कर रखा, आप देखोगे कि ऐसा है कि ये कहीं से उठ के दूसरी जगह लग सकता है। हाँ। पक्का काम नहीं है, हाँ, कच्चा है। हाँ। कच्चा हमने इसीलिए करा रखा है कि कभी हमें लगा कि यार हमारा कहीं और है इससे अच्छा और खुद की ज़मीन पे करेंगे तो ये सारा उधर जा सकता, कि किसी का पैसा वेस्ट ना हो। हाँ, हाँ, भाई लोगों ने हमें विश्वास करके दिया, हाँ। तो उनका एक एक पैसा वापस खराब ना हो और उनकी उससे सच्चा काम है। सच्चा काम। अब आपने पूरा बताया, आपकी पूरी कहानी बताई उसमें, और अब मैं ये सोच रही हूँ अभी जो आप काम कर रहे हो थोड़ी सी हमने उस पर बात की कि मुश्किलें तो बहुत आती है। आप बता रहे थे कि जब रात को 10 बजे जाना होता है तो लोग होते हैं जिन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश की। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको जो आपने गायों को और बैलों को रेस्क्यू किया है नदी से, उसमें भी आपके भी यहाँ पर काफ़ी दर्द है, बॉडी में पेन होता है। लेकिन इतनी लंबी जर्नी जो हुई है 2-2.5 साल के तक, इसमें आपको सबसे बड़ी मुश्किलें क्या आई हैं? और कौन सी मुश्किलें हैं जो आपको लगता है कि ये फेस करनी पड़ी? आप कोई भी काम कर लो, हाँ। सेक्रीफाइस होता है, हाँ। त्याग तो आपको करना पड़ता है। हाँ। अब लोगों को लगता है कि ये इजीली 2 साल के अंदर ऐसा सब कुछ खड़ा हो गया। हाँ। ये जो 5 से 10 साल की मेहनत है वो हमने 2 साल में की है। हमने दिन और रात काम किया है। मैंने अपने माँ बाप से दूर रहा हूँ, 10 दिन में, महीने में कभी कभार मिल पाता हूँ, फंक्शंस में नहीं जा पाता, पढ़ाई छूट गई और कई सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो बहुत चीज़ छोड़ी तब जाके हम इसे कर पाए। हाँ। तब जाके 2 साल में ये मैं समझ सकती हूँ। कई दिन ऐसा हो जाता था कि मैं खाना ही नहीं खाया, कई दिन भूखे, क्योंकि सुबह से शाम रेस्क्यू चल रहे हैं, ये हो रहा है वो। तभी तो लोगों में एक पॉजिटिविटी आई कि भाई जल्दी से जल्दी भी काम हो सकता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आएगी या तो वहाँ जाके इलाज भी दे सकते हैं। हमने पहले ऑन द स्पॉट ही देते थे, हाँ। आज भी देते हैं। हाँ। जो ज़्यादा स्थिति खराब है उसको लाते हैं, बाकियों को वहीं कर दिया। ये आपने बहुत ही, और जैसे मैंने कहा आप सबसे छोटी उम्र वाले हो जिससे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाकियों से जो मिली हूँ ना वो काफ़ी एज हो जाती है, फिर तब तक उनके पास संसाधन हो जाते हैं जिसको वो जोड़ के फिर कुछ करते हैं। आपने बहुत छोटी उम्र में शुरू किया। आपकी उम्र कितनी है? अभी तो 24 साल का हूँ। 24 साल की हो आप? 24 साल में आपने, मतलब 22 साल में काइंड ऑफ, और बुरी और आपको 2-2.5 साल पहले मिली, तो 22 साल में इतना जल्दी आपने सोच लिया कि मुझको ये करना है और इसी रास्ते पे चलना है, ये तो बहुत ही सराहनीय बात है। मैं बिल्कुल बहुत, आप सबसे डेफिनेटली सबसे छोटे हो, तो मैं बाकियों को भी जो भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पब्लिक वो
परिवार को आप पे फैमिली की तो विश्वास बहुत होता है कि ये कुछ करेगा। हाँ और मैं कर भी रहा था, पढ़ रहा था, सब कुछ हाँ, सही चल रहा हाँ, था। और अचानक से इसमें घुसना था, वो परिवार वालों को समझ नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है। अब तो आता है धीरे धीरे समझ। हाँ, घर के सोचने लग गए थे पागल हो गए। और कई बार मम्मी कहती थी, कई लोगों से पूछा, कई डॉक्टर से पूछा कि भाई हमारा लड़का तो ऐसे पागल हो गया, उसे सपने में जानवर दिखते हैं, चिल्लाने लग जाए। क्योंकि होता ऐसा था कि जैसे मैं सपने में क्या करता था, गायों की रस्सी खींच रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, अरे गाय गिर गई, तो घर के जग के आते थे क्या हो गया। फिर सोचने लग गया यार ये पागल तो नहीं हो गया। देखिए, तो पागलपन हुआ एक काम को लेके, पर उसकी बदौलत इतने जानवर बचे, वो फिर मन को संतुष्टि हो जाती। और अब तो परिवार भी समझा धीरे धीरे कि ये देखो ये काम कर रहा है इसे, या समझ आता है, पर फिर भी ये है कि भाई हमारा बच्चा नहीं कर पाया, कि उसे हम सोचते थे गवर्नमेंट जॉब लगेगा और घर का कुछ संभालेगा, क्योंकि घर का बड़ा मैं ही था ना, मुझसे छोटा मेरा भाई है। और यहाँ पे आप मैं ज़्यादा नहीं बोलते, तो आप ये मान सकते हैं कि अभी हमारा घर में, गांव में घर बना तो 1 साल लग गया उसे बनने में, जो पिछले साल थी। और मैं पूरा रेस्क्यू और इसी में रहता था। मैंने नहीं देखा कि मेरा घर कैसा बना। मेरे छोटा भाई है, उसी ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, उसी ने सब कुछ किया, लाना ले जाना सब कुछ उसने देखा। और जब उसकी उद्घाटन था घर का, गृह प्रवेश था, तब मैं जैसे बाकी के रिश्तेदार उसे देख रहे थे घर को, मैं भी ऐसे ही देख रहा था उनके साथ, एक कमरा ऐसा, एक कमरा ऐसा। और मैं मुश्किल से 1 घंटा रुका, वापस से कॉल आ गई, मैं निकल गया। मतलब मैं तो शब्द नहीं है सराहना देने की, क्योंकि आपने अपना खुद का घर नहीं देखा बनते हुए, लेकिन आपने इनका घर बना दिया। उस टाइम में आपने इनका तो यही घर है, ये जो सब घूम रहे हैं यहाँ पर, आपने अपना नहीं बनाया लेकिन इनका जरूर बना दिया आपने। और लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहें, आपको सपोर्ट करना चाहें, अगर तो उनको आप क्या बोलोगे? मुझे पता है आप इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से अपने वीडियो बनाते हो, जो बहुत ही उसी को देख के प्रेरणा लेके मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। और आपको कैसे लगता है कि लोग आपकी मदद कर पाएंगे? मेनली सबसे ज़रूरी होता है, जो कोई भी शेल्टर हो, हमारा ही क्या, कोई भी हो, NGO, फंड की नीड सबसे ज़्यादा रहती है। तो विदाउट फंड तो आप काम ही नहीं कर सकते। और उसके अलावा मेडिसिन हुई, फूड हुआ, तो इस तरह से। बाकी अगर कोई करना चाहे तो हमारे साथ वॉलंटियर वर्क करके हमारी मदद करते हैं। अच्छा। मेनली मेरा वही मोटिव है कि वही हॉस्पिटल सिस्टम, उसके अलावा दूसरा सोचा ही नहीं कि प्रॉपर बन जाए, सिस्टम बन जाए, प्रॉपर सिस्टम बन जाए, एक तरीके से इलाज हो जाए। कि आज मुझे पता है कि यहाँ भी कमियाँ 50 हैं, और कमियाँ होती रहेंगी, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे भी नहीं, तो ना तो हमें नॉलेज है, ना कुछ है। पर ऐसे ही करते 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 ये एक अच्छा बन जाएगा। तो भरतपुर में बहुत जानवरों को इलाज हो जाए। कि मैंने ये चीज़ है ना, कि अगर मैं कहूँ तो एक वर्ड में ये कह सकता हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँगा ना, तो उसके बाद भी 1000 लाखों की ज़िंदगी बचाई जा सकेगी। ये है मेरा। कोई और आके ये झंडा लहराता रहेगा, फिर उसके बाद कोई और। मेनली अगर वो एक तरीके से वो खड़ा हो गया, तो फिर करना ही क्या है किसी को। फिर तो वही पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, फिर वो चलता रहेगा। सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। मेनली जो मेहनत है वो अब है कि अभी ये बस खड़ा हो जाए, उसके बाद पूरा चलता रहेगा। तो ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कितने जानवरों को आप कोशिश करते हो उसको बचाने की, वो हाथ में नहीं आया, आपने कहा वो घसीट के आपको लेकर गया, ये सब आप देखते हो। उसके बाद कई बार वो मर भी जाते हैं, हो सकता है आप यहाँ लेकर आते होगे, फिर आपको इंसानों की भी क्रूरता उसमें दिखती होगी। मुझे पता है कितने केसेस होंगे, आपको लगा होगा कैसे इंसान कर सकता है इसके साथ। तो ये सब आप रोज़ देख रहे हो, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है ये काम करते रहने की? फिर भी क्योंकि हो सकता है इंसान निराश हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आपको प्रेरणा कहाँ से आती है कि नहीं मैं तो करता रहूँगा? ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और दुख भी होता है। जैसे अभी मेरे साथ हुआ था कि एक डॉग था, लेब्रा आया था हमारे पास, उसको यहाँ बीमार हो गया था। हमने बहुत कोशिश की, दिन रात उस पर मेहनत की, नहीं बचा पाए हम। जैसे उसे अगले दिन मथुरा ले जाने वाले थे वेटनरी हॉस्पिटल, तो और सुबह उसकी डेथ हो गई ले जाने से। तो दुख हुआ, रोना आ गया। तो मैं गुस्से में मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं आ रहा हूँ वापस घर। फिर अब मेरी आवाज़ सुन के ना पापा ने कहा क्या हो गया। अब वो सोच रहे थे कि किसी ने इससे कुछ कह दिया, तो उन्होंने कहा तू घर आ जा। फिर मैं घर गया, मैं रोने लग गया, मुझे काम नहीं करना। तो क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरे बहुत सारे जानवर मैं नहीं बचा पाता, और कुछ को ही मैं बचा पा रहा हूँ, कुछ जो ऐसे आ रहे हैं उनको नहीं बचा पा रहा।
तो मेरे पिताजी ने कही थी कि जब मैं वहाँ काम करता था ऑफिस में, तो उसके पास में एक कसाई खाना था, तो उसके अंदर लैंडलाइन की जो जाती है BSNL में, तो हमें वो सही करने होते थे, तो हम हजारों करते थे। जैसे कि हम अपना काम नहीं करेंगे तो किसी को तो बचा रहा है। तो मम्मी ने, और फिर मम्मी की बात ये थी कि जिन लोगों ने तुझ पर विश्वास किया है, तेरी मदद की है, उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट लगा है, तो उनकी वो कर रहा है कि कल को वो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, तो तू पीछे नहीं हट सकता। तो घर वालों ने ही वो कर दिया, प्रेरणा का स्रोत बने वो। वैसे तो वो गालियाँ देते हैं, पर जैसे मैं वो होता तो उस सिचुएशन में आपको जो सुनना था उन्होंने वही चीज सुना दी आपको। और फिर मैं भी ये ना कि मैं ये नहीं कर सकता, लोगों का विश्वास वो टूटना नहीं चाहिए कि कल, मैंने ये बात आज से 1 साल पहले भी कही थी, कल को कोई मेरा जैसा आया और मान लो आज मैं नहीं करता, है ना, आपने मेरी मदद की और मैंने ये छोड़ दिया, कल को कोई लड़का मेरे जैसा आया, आप उसको मदद नहीं करोगे कि यार तेरे पहले प्रशांत आया था, उसने तेरे जैसे ही कोशिश की, वो भाग गया, विश्वास उठ जाए। मेनली लोग बोलते हैं ना कि अरे आप सेवा कर रहे हो जानवरों की, ये कर, मैं कहा भाई मैं सेवा नहीं कर रहा, मैं सेवा को मानता ही नहीं हूँ, हमारा काम है इंसानियत के लिए, बस मैं वो अपना इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। सेवा तो एक ऐसी हो गई ना कि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते भाई, पैर दबार में। यहाँ अगर हमारा मेरा काम है तो मेरा काम है, मुझे पता है फिक्स है, इनका पानी जाएगा, इनका चारा जाएगा, इनकी दवाइयाँ जाएगी, इसका ये करना है, इसका ये करना है। सेवा में आदमी ढील दे देता है, यार ठीक है यार सेवा करनी, मैंने इतना तो कर दिया इसके लिए, और क्या करना। आप इसको अपना कर्म समझते मैं अपना सिर्फ काम मानता हूँ, और वो भी इंसानियत के लिए मानता हूँ कि मेरा सब कुछ काम यही है, मैं सेवा को नहीं मानता, ऐसा। आखिर में आप उनको क्या ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, सिर्फ जो एनिमल शेल्टर वाले लोग हैं उन्हीं को नहीं, जनरली जनता को भी, इंडिया के जो लोग हैं, कि उनको भी कि वो कैसे समझें और क्या क्या कर सकते हैं वो। मेनली अगर किसी को दया आ रही है और कोई ऐसा करना चाहता है तो उसका ये है कि एक कदम उठा लो, वो तो ज़रूरी है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप अपनी गली के उठा लो जिम्मेदारी कि भाई मेरे घर के पास से कोई जानवर भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई गाय बिना पानी के नहीं जानी चाहिए, एक टंकी रखवा दो, गाय के लिए पानी भर दो, कुत्तों के लिए रोटी डाल दो, उसी में आपका सब भरपाई हो जाती है। ये सबके लिए ही है कि आप हो चाहे मैं हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कि हम शेल्टर चला के ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं भाई अपनी गली के बाहर से भूखा नहीं जा रहा, अच्छा। जैसे मैं क्या है, जैसे स्कूल से आता था बचपन में, तो जैसे अब कुत्ते को देख के डरता था, मैं शुरू से डरता था, तो कुत्तों को जैसे पत्थर मारते तो मम्मी मना करती थी, अरे पत्थर मत मार, काटेगा, आराम से चल, वो कुछ नहीं खाएगा। तो वही चीज़ हमें समझ में आ गई। अब लोगों के माँ बाप ही नहीं समझाएंगे, अरे कुत्ता डंडा दे के भगा पहले से। मेरी तो मम्मी मुझे डांट देती थी अगर गलती से मेरे किसी कुत्ते को, मैंने एक बार गिरा, बचपन में मैंने एक पप्पी को ऐसे गिरा दिया था सबके सामने, थप्पड़। मम्मी ने कहा कुछ भी कर, जानवरों को ऐसा मत कर, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं। जो जुबान वाले भी, मुझे पता है बहुत दुख दर्द है इंडिया में, लेकिन कम से कम वो बोल सकते हैं, वो बोल पाते हैं। ये बिल्कुल बेजुबान है, इनको तो हद से ज्यादा इनका तुमको इंसानियत बनती है, फर्ज बनता है। ये है, ये भूखी है, ये थोड़ी कहती है कि मैं भूखी हूँ, ये सिर्फ आंखों में ही रहेगा। अब जो इंसान है वो तो बोल देगा, बच्चा बोल देगा, कोई भी बोल देगा कि भाई मैं भूखा हूँ, या फिर मुझे कहीं से मैं यहाँ गया हूँ, या मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये किसको बोलेंगे। और इंडिया की जो लॉ है और पुलिस है, लॉ भी है वो जो 50 रुपए का कोई मतलब, आजकल के ज़माने में 50 रुपए का फाइन कोई सोचेगा भी नहीं, वो तो करेगा जो उसकी पेपर वाई अगर उसको करनी हो वो करेगा, उसको पता है कोई भरपाई नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा प्रशांत आपसे बात करके, आप लोग आए, आपने इतनी प्रेरणा वाली बातें कही हैं। मैं यही होप करूंगी कि लोगों तक ये बात पहुंचे, उनको पता चले कि आप भरतपुर में ना एक अलग ही मिसाल बना रहे हो। और मुझे लगा कि मैं एक ही बात बोलता हूँ, कोशिश, जैसे कभी कोई कहता है ना कि अरे जानवर बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता ये होगा, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करने में क्या है, आप फेल भी हो जाओगे ना, तो आप वो कहोगे कि भाई मैंने कोशिश की थी, और आप एकदम ये सोचोगे ना नहीं हम कर ही देंगे, ये हो जाएगा, तो हो जाता फिर दुख होता। इस तरह कोशिश में कोई बुराई नहीं है। And with this koshish, this try, may you continue, Prashant, to save countless lives, provide solace to animals in pain, and bring joy to these innocent souls. I leave feeling inspired after my visit to Treat on Street, and I leave especially carrying a newfound sense of hope. When a 24-year-old in this country can choose this difficult path of sacrifice,
have this astounding clarity and such strong determination to make a positive change, there is hope for our country, our world, and our planet. Until we meet again.